Assalamualaikum students. Now today we are going to solve the question number 7. Express the following rational number as decimal by division. Like now we are going to convert these rational number into decimal numbers by division. Students division करेंगे. Division में क्या करते हैं? ये जो आपके पास न्यूमरेटर है इसको आपने डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है. Because denominator is greater than the numerator, so हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. नाउ स्टूडेंट्स 5 4s are 20. तो आपके पास 2 और 5 का आंसर क्या आया? 0.4. It is your answer. Now students, here we have the part number 4 minus 18 over 25. Now students, here we have the part number 6 minus 18 over 125. Now we are going to convert this. Now we are going to convert this rational number into decimal number by division. Now students, divide करेंगे 18 125. Because 125 is greater than 18, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. 125 ones are 125. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम 1 कैरी लेंगे. 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5. इधर आपके पास 7 रह गया था क्योंकि 1 हमने कैरी ले लिया था. 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा 5 और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्या आया? 0. नाउ स्टूडेंट्स अगेन पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. 125 4s are 500. 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 5. अगेन पॉइंट का क्या आएगा? 0 and 125 4s are 500. So students, minus 18 over 125 will be equal to minus 0.144. It is your answer. Now students, we are going to solve the question number 7. Express the following rational number as decimal by division. Now we are going to convert the rational numbers in decimal number system by division. 2 over 5 है आपके पास, इसकी हम डिवीजन करेंगे. Because denominator is greater than the numerator, so पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. Now students 5 4s are 20. ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास रैशनल नंबर 2 over 5 का डेसिमल में जब आपने इसको कन्वर्ट किया है तो आंसर आया 0.4. Now students, I am going to solve its part number 6. Here we have minus 18 over 125. Minus 18 over 125. Now students, we are going to divide 18 by 125 because 125 is greater than 180. So point लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. 125 ones are 125. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे. 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5. अब हमने यहाँ से 1 कैरी लिया था तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5. 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 0. नाउ अगेन पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0. 125 4s are 500. 0 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 5. 5 में से 5 हुआ 0. अगेन पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा? 0. 125 4s are 500. सो स्टूडेंट्स आपके पास रैशनल नंबर माइनस 18 over 225 डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद आंसर क्या है? 0.144 will be your answer. Now students, here we have the question number 8. Which of the following rational number can be representing as terminating? Now students, I already explained you in the first video what do you mean by the terminating decimal fraction and non-terminating decimal fraction. Terminating decimal fractions are those fractions जिसमें आपके पास जो डेसिमल पार्ट होता है, लाइक इफ वी डिवाइड 1 by 4 तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.25. ये इसका डेसिमल पार्ट है. पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है इट इज नोन एज डेसिमल पार्ट. अगर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट कर सकें यानी कि फाइनाइट हो तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस.
और अगर आपके पास इफ आई डिवाइड 1/3 तो ये क्या आएगा 0.333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसमें आप जो आपका डेसिमल पार्ट है इसको आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड होता जा रहा है, ये इनफाइनाइट है इसका डेसिमल पार्ट, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लेवल पे लाइक क्लास 7 के लेवल पे हाउ यू कैन रिप्रेजेंटिंग दीज रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी रैशनल नंबर है, ठीक है, आपने उसके डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर के लाइक हियर वी हैव 4, अगर आपके पास डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 है, 2 और 5 हैं, लाइक अगर आपके पास डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, तब आपके पास वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक 3 आ जाता है, ठीक है, 7 आ जाता है, तो इट मींस दैट वो नंबर्स क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग, हम उन नंबर्स को एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हियर वी हैव इन पार्ट नंबर 1 13/4, ठीक है। अब आपके पास 4 है तो 4 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर सॉल्यूशन करेंगे इसका 13/4। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2, लाइक आपके पास क्या है 2 क्रॉस 2। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखें, अब क्या आए हैं 2, ठीक है, दोनों 2 फैक्टर्स आए हैं। और मैंने ये कहा था जिनके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे 2 या फिर 5 अगर होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उन नंबर्स को हम एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे हम स्टेटमेंट ऐड करेंगे, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर are 2, so 13/4 can be represented as terminating। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 2 क्रॉस 2। अब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट की, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 2 है, सो 3/4 कैन बी रिप्रेजेंटिंग एज नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो एज आई टोल्ड यू कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में हम उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हो। Like now we are going to check its denominator. Here we have the solution minus 13/15. Now we are going to find out the prime factors of 15. Here 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Now students, prime factors of denominator आपके पास क्या है, 3 क्रॉस 5, ठीक है। Now students, prime factors of denominator are 3 and 5. Prime factors of denominator are 3 and 5, ठीक है, which are other than 2 और 5। लाइक आपके पास यहां पर एक फैक्टर ऐसा आया है जो कि 3 है, अगर वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में होता है तो वो फिर उस नंबर को हम एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 5 तो है, ठीक है, 5 तो फैक्टर है, अगर 5 हो तो हम उसको उस नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। बट हियर वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज 3, ठीक है। तो 3 जो है अगर किसी के डिनोमिनेटर के फैक्टर में है तो दिस नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इनटू द डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन,
which are other than 2 and 5. So we cannot represent minus 13 over 15 in terminating decimal fraction. Now students, solve the question number 7 all parts and question number 8 के रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का भी यही मेथड है, उसके भी सारे पार्ट्स आपने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं.